तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो है 5 रुपीज़ के ट्रैक्टर वाले नोट के ऊपर। ये वीडियो फिर से बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि काफ़ी लोगों ने मतलब इसके ऊपर मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर 5 रुपीज़ के ट्रैक्टर वाले नोट्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए। हालांकि मैंने बोला है मेरे चैनल पे अवेलेबल है वीडियो, जाके आप देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेलिंग में मैंने बताया हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर से अपडेट करना ज़रूरी है ताकि जो नए लोग आए हुए हैं, नए लोग जुड़े हुए, उनको इसके बारे में पता चले। पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने 2 अलग नोट को कवर किया था एक ही वीडियो में, जिसमें एक थी 5 रुपीज़ ट्रैक्टर वाली नोट, दूसरी थी 2 रुपीज़ फुल टाइगर वाली नोट। उसमें मैंने उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे भी कुछ चीज़ें बताया था और मतलब अच्छी खासी डिटेलिंग में वो वीडियो अवेलेबल है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। आज की वीडियो है शॉर्ट, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, सिर्फ बताऊंगा आपको कि कौन सी नोट आपको ज़्यादा पैसा दिला सकती है 5 रुपीज़ की। स्पेशली सिर्फ आज मतलब 5 रुपीज़ के ट्रैक्टर वाले नोट के ऊपर ही ये वीडियो बन रही है। तो वीडियो में मैं मतलब आप लोगों को बहुत हाई फाई बात नहीं करने वाला हूँ, जो प्रैक्टिकल है वही बताऊँगा। और कीमत 20 से 30 हज़ार जो मैंने आप लोगों को लिख के बताया हूँ थंबनेल में, वो 20 से 30 हज़ार बंडल जो है उसका जो बिकता है, वो कौन से गवर्नर का बंडल है जो आपको 20 से 30 हज़ार रुपये दिला सकता है। तो ऐसे कुछ मोटी मोटी बातें मैं इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 5 रुपीज़ के ट्रैक्टर वाले नोट के चक्कर में बहुत लोग आज भी परेशान हैं। मतलब लोगों को आज भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ऑनलाइन में। आज भी लोग इस नोट को लेके ऐसा सोचते हैं कि शायद इसकी लाखों में कीमत हमें मिल सकती है। तो देखो, कोई भी नोट जो है ना, या कोई भी कॉइन जो है न्यूमिस्मेटिक में, तभी उसकी हाई वैल्यू मिलती है जब वो दुर्लभ होगा, रेयर होगा। ठीक है, ये बात को हमेशा माइंड में बिठा लो। पुराना होने से कोई चीज़ हाई वैल्यू में नहीं बिकेगी, ज़्यादा कीमत में नहीं बिकेगी। बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं जो मुग़ल साम्राज्य के थे, आज भी उनकी कीमत 200, 500, 1000 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हालांकि 300, 400 साल पुराने सिक्के, उसके बावजूद भी उनकी कीमत आज 1000, 200, 500 के रेंज में है। तो ऐसा क्यों? पुराना होने से उसकी कीमत क्यों नहीं बढ़ी? वैसे ही आज रिपब्लिक इंडिया के कुछ कॉइन हैं जो मैं कहूँगा सिर्फ 2005 में अपन चले जाते हैं, और अगर 2005 का आपके पास सॉरी 2004 का अगर आपके पास 1 रुपीज़ क्रॉस वाला अगर है, या 2005 में आपके पास 2007 का आपके पास 5 रुपीज़ क्रॉस वाला है, तो उसकी कीमत आज के टाइम में 1000 रुपये से ज़्यादा है। तो एक आज के जो 10-15 साल पहले के कॉइन्स की कीमत इतनी 1000 रुपये में पहुंच गई और मुग़ल के कॉइन की कीमत उतने में नहीं पहुंची, तो उसके पीछे कुछ वजह है, कुछ स्टडी है, कुछ टेक्निकल रीज़न्स है। तो वो चीज़ों को थोड़ा आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप लोग बार बार ये फ्रॉड में ना फंसें। मुझे पता है मेरे बताने के बावजूद भी बहुत लोग फंसते रहेंगे, लेकिन मेरा काम है मैं अपडेट करता रहूं लोगों को। ख़ास करके मैं अपने चैनल से ये अवेयरनेस वीडियो बार बार बनाते रहूँगा ताकि जो नए नए लोग जुड़ेंगे, कम से कम अगर मैं समझता हूँ 1000-2000 लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन सही से पहुँच गई, उन लोगों के माइंड में ये डिटेलिंग बैठ गई, तो आगे चल के वही 1000-2000 लोग और कुछ लोगों को बताएंगे, तो एक अवेयरनेस फैलेगी। धीरे धीरे चल के आगे ये होगा कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के नोट्स ऐसे नहीं बिकते हैं, लाखों में हर नोट की कीमत नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी नोट, चाहे ट्रैक्टर वाला हो या कोई अदर नोट हो, चाहे 10 रुपये वाला हो, चाहे 20 रुपये वाला हो, चाहे कोई 100 रुपये वाला पुराना नोट हो, चाहे पूरा जो बंद किए हुए 500 वाले, 1000 वाले नोट हो, डिमोनेटाइज जो हो चुके हैं, ठीक है, या फिर 1 रुपये के पुराने नोट्स हों या 2 रुपये के पुराने नोट्स हो, तो जब भी ये नोट्स आपके हाथ में आएंगे ना, तो इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती है। उस पे से मोटी मोटी बात ये कहूँ कि दुर्लभ होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, कोई भी नोट के बारे में बता रहा हूँ, वो नोट कम छपी हुई होनी चाहिए। सबसे पहली बात, वो नोट कम छपी होनी चाहिए। क्यों? कम छपी होगी तो कम तादाद में मार्केट में होगी, कम तादाद में मार्केट में होंगी तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा दुर्लभ है। ठीक है, तो ये रीज़न से उसकी वैल्यू एक कलेक्टर की नज़र में बढ़ जाती है। जो एक इसका जो शौक़ करते हैं जो लोग, करेंसी का कलेक्शन बनाने का उनका जो शौक़ होता है, जैसे मैं भी कलेक्शन करता हूँ, ऐसे काफ़ी लोग हैं, लाखों
तादाद में आजकल लोग बढ़ गए हैं जो अपना अपना एक कलेक्शन बनाते हैं। और ऑर्बिट का मेरा जो ग्रुप है उनमें मेरा पहला प्रेफरेंस ये होगा कि जितने भी मेंबर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो अपना कलेक्शन रेडी करेंगे। ठीक है, बाइंग सेलिंग तो होते ही रहेगी लाइफ टाइम, लेकिन खुद का एक कलेक्शन ऐसा बनाओ कि आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल के बाद वो कलेक्शन की वैल्यू एटलीस्ट 10 से 20 लाख 50 लाख तक जानी चाहिए। तो ये कोशिश हो कि कम से कम 10 लाख का कलेक्शन तो बन जाए, कि इतनी मेहनत करो कि आपके हाथ में जब मतलब 2-5 साल के बाद आप देखो तो एक कलेक्शन की वैल्यू दिखनी चाहिए कुछ। ठीक है, अगर सही से आप काम करेंगे तो इजीली हम ये 10 लाख का मिनिमम टारगेट अचीव कर सकते हैं। वैसे किस्मत की बात है, कोई 1 करोड़ का भी अचीव कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मार्केट ऐसी है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये इंडस्ट्री ऐसी है। तो बात कर रहे थे हम जो हमारी नोट्स है वो क्यों महंगी बिक सकती है। तो जैसे मैंने बताया, कम छपी होगी उतना ज़्यादा दुर्लभ होगी, जितना ज़्यादा दुर्लभ होगी उतना ज़्यादा उसका रेट बढ़ेगा। तो वैसे ही ये 5 रुपीज़ के ट्रैक्टर वाले नोट्स हो या 2 रुपीज़ में कोई नोट हो पुरानी, जैसे वो आप सैटेलाइट वाली नोट ले लो, ठीक है, टाइगर वाली नोट ले लो, या 5 रुपीज़ में ही हिरन वाली नोट की भी बड़ी चर्चा रहती है। लेकिन उसमें भी कुछ कैटेगरीज़ है, उसमें भी कुछ महंगी नोट्स होती है एक्चुअल में, लेकिन सारी हिरन वाली नोट महंगी नहीं होती। बहुत सारे नोट लोग फेक बना के बेचते हैं, कॉपी बना के बेचते हैं, तो उनकी भी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा नहीं, वो तो फेक ही है, प्राइसिंग तो होगी नहीं उनकी, लेकिन लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, वो भी बेचते हैं लोगों को। तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना भी पड़ता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई नोट आपको मिल गई तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो। कोई सिक्का आपको मिल गया, रेयर लग रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो। इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा खुश पहले नहीं होना है जब तक एक चीज़ कंफर्म नहीं हो जाती कि हाँ ये चीज़ ओरिजिनल है। तो बात करेंगे ये 5 रुपीज़ के ट्रैक्टर वाली नोट के कौन सी बंडल है जिसकी कीमत 20,000 से 30,000 ईज़िली मिल सकती है। तो इसका आंसर ये है, जो अमिताभ घोष जी जो थे गवर्नर, जो 20 दिन के लिए बने थे, सिर्फ 20 दिन के लिए, इमरजेंसी में ये 20 दिन के लिए सिर्फ गवर्नर रहे थे। तो इनकी जो साइन की हुई जो नोट्स है, जितनी भी नोट्स है, चाहे 10 रुपये की हो, चाहे 5 रुपये की हो, चाहे 1 रुपये की नोट हो, चाहे मतलब जो भी नोट्स इनके कार्यकाल में रही, जब इनको साइन करने का मौका मिला वो बहुत कम नोट्स रही। तो इनकी साइन की हुई जो भी नोट रहती है वो आज के टाइम में 5 रुपये की जो नोट है, अच्छी कंडीशन में 200 रुपये से 300 रुपये, यहाँ तक के यूएनसी कंडीशन में मिल गई तो 500 रुपये भी आपको दिला सकती है। क्योंकि ये कलेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर वो चाहेगा तो कलेक्शन का आपको 500 रुपये भी दे देगा वो एक 5 रुपये की नोट का। लेकिन ऑन एन एवरेज कहूँ 200-300 रुपये ईजिली मिल सकता है अच्छी कंडीशन में अगर नोट है अमिताभ घोष जी की साइन की हुई। तो इसमें आप ये बोल सकते हो कि ये एक रेयर कैटेगरी की नोट है 5 रुपीज़ में। बाकी एस जगन्नाथम, एम नरसिम्हम जी की भी साइन की हुई नोट जो है ये 100 रुपये के एवरेज में, 100, 200, 250 रुपये, 100 से 150 रुपये के एवरेज में ये बिक सकती है। तो अब मान के चलो जो अमिताभ घोष जी की नोट है जो 200 रुपये एक नोट का आपको मिल रहा है, अगर इसका आपको बंडल कहीं से मिल जाता है, 100 नोट का बंडल कहीं से मिल जाता है, तो सीधा सीधा आपको इसका 20,000 रुपये आराम से मिल सकता है। और अगर कोई 300 देने को एग्री होगा, जब बंडल मिलता है तो जाहिर सी बात है बंडल की कीमत थोड़ा ज़्यादा मिलती है। अगर मैं बात करूँ लॉट यहाँ पे ऑनलाइन ऑक्शन में लगा था, वो भी दिखा देता हूँ आपको। इस लॉट की कीमत लगभग रखी गई थी 10 से 15,000 रुपया। ये लॉट था 45 नोटों का, ठीक है, 45 नोट थे इसमें। इस लॉट की कीमत रखी गई थी 10 से 15,000 रुपया। तो इस टाइप के मतलब कुछ चीज़ें हैं जो लॉट्स में भी बिकती है। हालांकि ये अलग अलग गवर्नर की साइन की हुई नोट्स है 5 रुपीज़ की, लेकिन फिर भी इसको रखा गया था जो 10 से 15,000 रुपये इसकी एस्टिमेटेड प्राइस थी। तो ये लॉट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ आप देख लें, मरुधर आर्ट्स के ऊपर ये अवेलेबल है। तो ऐसे नोट्स के बंडल्स भी आप बना के बेच सकते हैं, या ऐसे इस टाइप का आप एक पूरा का पूरा लॉट बना के बेच सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कीमत आपको मिल सकती है। अच्छा, इसमें 786 या फैंसी नंबर्स आते हैं, इसके ऊपर भी मैंने पहले भी वीडियो में बोला हूँ
एक अगर कोई नोट आपको मिलती है जिसके ऊपर मान लो 7786 नंबर आ गया है, 5 रुपीज़ की कोई नोट हो या कोई भी अदर नोट हो, तो फिलहाल हम 5 रुपीज़ के नोट की बात कर रहे हैं ट्रैक्टर वाली, और अच्छी कंडीशन में वो रही तो आपको 500 से 1000 रुपया आराम से उसका मिल सकता है। ठीक है, वैसे ही अगर इसमें कोई एरर आ गया, मिस प्रिंट एरर, कटिंग एरर, ठीक है, इस टाइप के कोई एरर वाली नोट हो, अच्छी कंडीशन में हो, तो उसका भी आपको 500, 1000, 2000 ईजीली मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिसका हमें ध्यान देना पड़ता है इस फील्ड में। आप ये सोच के आओगे कि भाई मेरे को एक दो नोट ऐसी मिल जाए जिसका मुझे 5, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख मिल जाए, मेरा काम हो जाए, तो ऐसा बहुत रेयर केस में किसी के साथ होगा तो होता है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। हमें वही सोच के काम करना है जो प्रैक्टिकल है। अगर आपके नसीब में होगा ना तो वो भी होगा कि आपको लाखों रुपया तुरंत मिल जाएंगे, आपके नसीब में होगा। लेकिन पहले आपको कुछ करना तो पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जब आप सही तरीके से काम स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ें भी अगर आपके नसीब में होगी तो वो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध काम होता है, चीज़ों को सीखना पड़ता है। सीख के समझ के जब आप काम करते हैं तो भले ही वो लाखों करोड़ों रुपया जो आपको मिलने वाला है वो जब भी मिलना रहेगा मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो आपको हज़ारों रुपया मिलना चाहिए, जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए कि इसका मेरे को 1000 मिल सकता है, 2000 मिल सकता है, 5000 मिल सकता है, तो उस पर आप फोकस करो ताकि आपका कम से कम जो रोलिंग है या जो खर्चे हैं वो आपके निकलते रहे। ठीक है, बहुत से लोग मुझे इस टाइप के नोट्स के आज भी फ़ोटो भेजते रहते हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि ये वीडियो ज़रूर देखो, स्पेशली देखो। अच्छा, नोट्स की थोड़ा सा मैं समझ भी बता देता हूँ। कोई भी नोट्स को अगर आप देखते हैं ना कोई रेयर नोट है या नहीं, तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है उसका इंसर्ट, इंसर्ट के बाद उसका देखना पड़ता है प्रीफिक्स क्या है, फिर इसके अलावा गवर्नर की साइन कौन से ईयर में इशू की हुई है। तो ये ऐसी कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो हमें टेक्निकली इसमें देखनी पड़ती है। ठीक है, फिर बात आ जाती है कंडीशन पे, कंडीशन किस ग्रेड की है नोट। यूएनसी ग्रेड में सबसे ज़्यादा प्राइसिंग मिलती है, सबको पता है। फाइन कंडीशन में सबसे कम प्राइस मिलती है, फिर एक्स्ट्रा फाइन, फिर वेरी फाइन, फिर ऑलमोस्ट यूएनसी। तो कंडीशंस के ऊपर भी मेरी वीडियो है, आप जाओ तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ठीक है, मेरे हिसाब से इतना इनफ है समझाने के लिए। अगर आपके पास कोई 5 रुपीज़ की ट्रैक्टर वाली नोट है तो उसमें सिर्फ ये चीज़ देखो अमिताभ घोष जी की साइन है या नहीं। अगर है तो उसको साइड में रखो, और इसके अलावा कोई एरर है या नहीं, या फैंसी नंबर है या नहीं वो भी देखो। अगर फैंसी नंबर वाली या एरर वाली नोट है तो उसको भी साइड में रखो। या इन जनरली आपके पास 5 रुपीज़ के ट्रैक्टर वाले नोट्स अलग अलग सबके साइन किए हुए हैं अच्छी कंडीशन में, तो उसको भी आप प्रिजर्व करके रखो। आगे चल के कुछ अच्छी कीमत आपको मिलेगी उसकी, मतलब आपकी वो मेहनत ख़राब नहीं जाएगी कि आपके पास 5 रुपीज़ के नोट्स पड़े हुए अच्छी कंडीशन में। तो ऐसा नहीं है कि उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको 20, 25, 50 रुपये भी अगर मिलता है एक नोट का तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी प्रैक्टिकल। और जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया, जो भी प्रॉब्लम थी मैंने पोस्ट किया था कल कि कोई बीमार था मेरे साथ, मेरे फैमिली में, तो उस पे से जो लोगों ने मुझे रिस्पांस किया, भले ही कम लोगों ने मतलब मैसेज या कॉल करके बात की, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम मतलब लोग ख्याल करते हैं एक दूसरे का हमारे देश में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम जब किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो उसके बोलते हैं ना सुख और दुख में भी साथी होना चाहिए। तो हमारा कोई वैसा रिलेशन तो नहीं है कि आपसे मैं कोई फैमिली रिलेशन रखता हूँ या आप मेरे साथ कोई ब्लड रिलेशन रखते, लेकिन इंसानियत का भी एक बड़ा रिलेशन होता है। तो सामने से जिन्होंने मुझे कॉल किया, मैसेज किया या मेरे पोस्ट पे आके कमेंट किया, स्पेशली श्रीनिवासन जी ने मुझे तुरंत कॉल किया था। फिर और भी ऐसे हैं हमारे दीपक गर्ग जी, उन्होंने भी मैसेज किया मुझे, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।